प्लाज्मा मेम्ब्रेन आहे, तसं बॅक्टेरिया व्हायरसला राहत नाही, त्याला फक्त एक कॅप्सूल राहतं आणि तेच ब्रेक करणं गरजेचं आहे. हे तुम्हाला जास्त डिटेलमध्ये याची गरज नाही आहे, पण एवढा फरक काही लक्षात घेतला तरी चालेल. आणखी सगळ्यात मोठा फरक असा आहे की कोरोना व्हायरस बॅक्टेरिया हा एक पेशी असतो, ऊर्जा मिळते, त्याचं रिप्रोडक्शन होतं, सगळ्या गोष्टी होतात. त्यामुळे आपलं सगळ्यात पहिले लक्षात घेतलं पाहिजे, बॅक्टेरियाला पासून कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला अँटीबायोटिक घेऊन उपयोग होतो आणि व्हायरस साठी त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. त्यानंतर बॅक्टेरिया हा व्हायरस पेक्षा मोठा असतो साईज तुलनेत. बॅक्टेरिया डोळ्यात दिसत नाही, व्हायरस डोळ्यात दिसत नाही, तो मोठा असतो आणि त्यामुळे आपल्याला व्हायरस हा त्याच्यापेक्षाही बारीक असतो, जवळजवळ 100 पट कमी, 10 ते 100 पट कमी हा बॅक्टेरियापेक्षा असतो. त्यानंतर संदीप, एकच मिनिट, यू कॅन स्टार्ट युअर व्हिडिओ अँड स्टार्ट द रेकॉर्डिंग. आय एम स्टॉपिंग द रेकॉर्डिंग. थँक्स. एक मिनिट, माझा व्हिडिओ स्टार्ट आहे. ओके, यू स्टार्ट द रेकॉर्डिंग. या, ओके. तर बॅक्टेरिया पासून होणारे आजार म्हणजे 1% आपल्या आजूबाजूला खूप बॅक्टेरिया असतात, आपल्या शरीरात सुद्धा बॅक्टेरिया असतात किंवा बॅक्टेरिया हे फायदेशीर असतात बऱ्याचदा. फक्त 1% बॅक्टेरिया जे आहेत ते नुकसानदायी आहेत आणि आहे तो 99% व्हायरस हे हार्मफुल आहे आणि फक्त 1% पासून 1812 पासून ते फायंडिंग आहे. आता एवढ्या डिटेल मध्ये याची गरज नाहीये. आपल्याला लक्षात घ्यायचं की कोरोना हा व्हायरस आहे, बॅक्टेरिया नाही. व्हायरससाठी बॅक्टेरियासाठी अँटीबायोटिक औषधं चालतात आणि व्हायरससाठी लस चालते, इंजेक्शन चालते. आणि आजच्या तारखेला कोरोनावर कोणतीही लस नाही ते सांगण्यासाठी असं आहे. बाकी पीपीटी आपल्याला दिलं जाईल, बाकीचे फरक आपण त्याच्यात पाहू. आता आपण जाणून घेऊया कोरोना व्हायरस बद्दल. कोरोना हा व्हायरस आहे आणि त्याच्यापासून जो रोग होतो त्याचं नाव आहे कोविड-19. आता कोविड-19 का म्हणतात त्याला, तर कोविड-19 यासाठी बोलतात की तुम्ही ऐकले असतील. सार्स म्हणजे काय, सिव्हिअर अॅक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, म्हणजे श्वास घ्यायला जे त्रास होतात त्याच्यामध्ये 4 टप्प्याचे रोग होतात. एक त्याला अल्फा, बीटा, गॅमा, डेल्टा असे 4 प्रकार त्या सार्सच्या व्हायरस असतात आणि त्यातला अल्फा आणि बीटा जो असतो तो असतो माणसाशी संबंधित, ह्युमन बॉडीवर त्याचा इफेक्ट होतो. बाकीचे बीटा गॅमा जे आहेत ते इतर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमवर काम करतात, पण हे जे आहे अल्फा आणि बीटा ते पर्टिक्युलरली माणसावर करतात. आणि कोरोना हा 2 का आहे, तर तो बीटा मधला आहे म्हणून. आता कोरोनाचं लक्षण काय आहे, कोरोनाचं सगळ्यात मोठं लक्षण आहे की खोकला, कोरडा खोकला, ताप आणि श्वास घ्यायला त्रास, रिस्पिरेटरी सिंड्रोम आहे, त्याने श्वास घ्यायला त्रास होतो. आणि त्यानंतर आपल्याला जर असा त्रास झाला तर आपल्याला दवाखान्यात जाऊन तपासणी करायला, आपला स्वॅब घेतला होतो आणि स्वॅब घेताना कोरोना झालाय किंवा नाही हे तपासण्यासाठी ब्लड घेतलं जातं. ते घशातून स्वॅब घेतला जातो, याचा अर्थ कोरोनाचा जो इम्पॅक्ट आहे तो या आपल्या श्वसन नलिका आणि फुफ्फुस याच्या संदर्भात जास्त असतो. म्हणून तिथला तपास करून एखाद्या माणसाला कोरोना पॉझिटिव्ह आहे की यासाठी हेल्पलाईन नंबर दिलेले आहेत. आपण शहरातील लोक आपल्या बऱ्यापैकी हेल्पलाईन नंबर माहित आहेत, 10 ते 75 10 प्रसार कसा होतो. या आपल्या स्क्रीनवर एक चित्र दिसतेला कप डायग्राम म्हणतात, त्याच्यामध्ये बाधित व्यक्ती दिसतोय आणि संभाव्य संक्रमित व्यक्ती दिसतोय. ही जी बाधित व्यक्ती आहे, या बाधित व्यक्ती म्हणजे कोरोना पॉझिटिव्ह व्यक्ती किंवा कोरोनाच्या प्रकोप जिथे झालाय तशा शहरातून आलेली व्यक्ती, त्या ठिकाणावर आलेली त्या कुटुंबातली व्यक्ती, ही जी बाधित व्यक्ती झाली आहे त्याला कोरोना पॉझिटिव्ह आहे, ती व्यक्ती जर शिंकली, त्या व्यक्तीच्या संपर्कात जर का, तर ही व्यक्ती शिंकताना
शरीरावर इतर ठिकाणी पडले तर हातामार्फत ते आपल्या शरीरात असतात. म्हणून आणि हे जे तुषार आहेत ये ड्रॉपलेट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर के दूरी तक जाते हैं. इसलिए बोला जाता है कि 1 मीटर की दूरी आवश्यक है. 1 मीटर की दूरी बहुत जरूरी. याचं आणि तोंडासमोर रुमाल ठेवणं नाही. तर पुढचं आपण सांगितलं. पण समजा या व्यक्तीने रुमाल किंवा टिश्यू पेपर न ठेवता जर हात ठेवले असतील आणि हथेली रखी है तो हथेली पे ये ड्रॉपलेट्स मिलते हैं और ये हाथ से हाथ जब मिलता है हाताला हात जब मिळतो शेकायला आपण जर केलं तर त्याच्या हाताचे तुषार हे आपल्या हातावर येतात आणि मग ते आपल्या हातामार्फत आपला घात करतात आपल्या नाकाला तोंडाला डोळ्याला. आपली सहज सवय आहे. या सगळं सवयी आहेत आपल्या आणि या सवयी कोरोना लॉकडाऊन असताना सुद्धा जगभरात पसरत आहे. याचा अर्थ जगभरातल्या लोकांना सुद्धा या सवयी आहे. त्यामुळे आपल्यालाच खूप काही मागास समजून घ्यायची गरज नाही आहे. पण ते मागासल्याचंच लक्षण आहे. खूप नाही जगाच्या तुलनेत जग सुद्धा आपल्याबरोबर आहे. पण जो चांगल्या सवयी पाळेल तो यातून वाचणार आहे. ते आपण पुढे बघणार आहोत. त्यानंतर ही जी व्यक्ती आहे ही व्यक्ती आहे एक ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे छींका या खांसा या फिर वो पेट रास्ता या सीखा तो उसके मुंह से जो या नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो सरफेस पे गिरेंगे वो सतह पे गिरेंगे और यदि उसको हमने छुआ उसको हाथ लगाया तो ये हाथ के माध्यम से अपने पास आएंगे. एड्स के विषाणु जो थे वो छूने से नहीं फैलते थे. एड्स जो था वो छूने से नहीं फैलता था. कोविड-19 लेकिन छूने से ही फैलता है. ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. छूने से फैलता है म्हणून मग आपण छूताना सुद्धा काळजी घेतली पाहिजे. आणि जर आपल्याला हात लावावा लागला तर आपल्याला हात धुवावा लागणार आहे. आणि वारंवार हात धुवायची सवय त्यासाठीच आपण ठेवतोय की ते आपल्याला गरजेचं आहे. आता ये जो मार्ग है कोविड चीन को लेके यदि हम जाएंगे तो ही हम कोरोना से बचेंगे. कोरोनाच्या बद्दल काळजी करण्याची गरज नाहीये. कोरोना को ना डरो. कोरोना के लिए कुछ करना है. स्वच्छता के जो अच्छे संदेश है उसको अच्छी तरह से फॉलो करना है. बस यही है कोरोना का ओवरऑल चित्र. यदि आपके दिमाग में अभी डर है कोरोना का कैसे होगा क्या होगा तो निकाल दो. क्योंकि जब तक आप कोरोना के पास नहीं जाओगे आपके पास कोरोना नहीं आएगा. जब तक आप अपनी आदतें सुधरोगे आपने अपनी आदतों में बदलाव किया नाक को मुंह को और आंख को बेवजह हाथ नहीं लगाया और हाथ लगाने के पहले धोया है तो आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है. हम आप इसके आगे और भी बात करेंगे. कैसे होता है प्रचार तो मैंने बताया कैसे होता है. एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं. आपण बघू शकता की कसा व्यक्ती तो शिंकलेला आहे. लोकलच्या सीटवर कसा शिंकलेला दुसऱ्या माणसाने हात कसा लावलाय तो शिंकल्याचा हात पसरलाय आणि तो संसद कसा 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 होतो. ठीक है. तो ये इस तरह से कोरोना पड़ता है. लेकिन इसको हम कट कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना है. इसके लिए हमें हमारी आदतें सुधारनी पडेगी. यासाठी आपल्याला सवयी बदलायच्या आहेत. सगळ्यात मोठी सवय आपल्याला टाकायची की हात धुवायची. हात धुवायची सवय आपल्याला रुजवायची. हात कसा धुवायचा मी आता आपल्याला दाखवणार. हिंदी आणि मराठीमध्ये सेमच सूत्र आहे. सुमन एम. हिंदी मध्ये त्याला आपण उसको हम सुमन के बोल सकते हैं क्योंकि एम से मराठी में मनगट होता है के से कलाई होती. तो सुमन एम जो है यही टेक्निक है जिससे आप अच्छी तरह से हाथ धो सकते. 2016 में 14 अक्टूबर 2016 में भारत सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक जीआर निकाला
उस की गाना मराठी में है, मराठी मध्ये आहे, हिंदी मध्ये आहे, हिंदी में है और इंग्लिश में भी है। तो हमें ये गाना नहीं देखना है, अभी देखना है हाथ कैसे धोना है। आप सुमन एम से तो बोलो या गाना गाओ, लेकिन हाथ धो बस। तो ये सुमन एम क्या है? SUMAN, SUMAN सुमन, और डैश एम जो है वो उसका सरनेम है। मैं उसको लोगों को बोलता हूँ कि ये एम है, एम मुंबई का। तो के जो है कलाई है, ध्यान में रखने के लिए बताता हूँ। तो ये सुमन एम जो है उससे सबसे पहले क्या करना है, हाथ को गीला करना है, साबुन लगाना है। सबसे पहले होता है हाथ गीला, फिर उसमें नाचे साबुन रंगीला, ठीक है। सबसे पहले होता है हाथ गीला। मेरी शायद वीडियो आपको देख ली है, आप देख से पहले होता है हाथ गीला, फिर उसमें नाचे साबुन रंगीला किया है, फिर सगळ्यात पहिला समोरून, समोर एस म्हणजे समोर, हिंदी में सामने से। सबसे पहले हाथ को हाथ पे घिसना है सामने से, समोरून। फिर हाथ को करना है उल्टा, SU, हाथ को करना है उल्टा, यू किया, उलट केला हाताला, SUM, फिर आ गई मुठ्ठी, मग आली मूठ, मूठ करायची बोटांची, SUM झालं, नंतर आला A, अंगूठा। अंगठा जो आहे, या अंगठ्यापासून तर्जनी, मध्यमा, अनामिका आणि आमची कनिष्ठा, ही अपनी जी पांचही बोटा है, या पांचही बोटांना, ये पांचों ही उंगलियों को हमें अच्छी तरह से ऐसा राउंड करके साफ करना है, क्योंकि जो वायरस है वो इसमें, ये जो होता है ना, इसको मराठी में बेचका बोलते हैं, या बेचक्यामध्ये ये जो गैप होती है, इस गैप में भी वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन रह सकते हैं। वो हम धोते नहीं है, बहुत बार धोते वक्त हम क्या करते हैं, पानी ऐसा डाल के, तो इसीलिए एन भी हमें ए भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आखिर में आता है, सेकंड लास्ट आता है एन। एन का है नाखून। ये उंगलियां जो है उसका ऐसा एक ग्रुप बना के हम हमारे लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड की उंगलियां हम इसे खींच सकते हैं, और राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड की उंगलियां, लेफ्ट हैंड की उंगलियां राइट हैंड पे ऐसा घिसना पड़ेगा। क्योंकि या नाखून में, कारण या नखामध्ये जे काय खूप घाण असतं, आपण असं करतो, कधी कधी असं करतो, बरोबर, आणि काहीतरी खाजवतो, तर हे सगळं या नखामध्ये असतं। एखाद्या प्लॅटफॉर्मला काहीतरी स्क्रॅच करतो, बसल्या बसल्या काहीतरी करते, तर त्याच्यामुळे या नखामध्ये जे असतं, उस नाखून में जो भी गंदगी है वो अपने पेट में ना जावे, इसलिए हमें नाखून को भी घिसना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा साबुन और पानी से। उसके बाद जो एम है वो है मनगट, म्हणजे कलाई, यानी ये है कलाई। ये कलाई में भी हमें ढिलाई नहीं रखनी है, जो कलाई में रखेगा ढिलाई उसकी हो जाएगी, क्या है प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये कलाई में भी ढिलाई नहीं रखना है। तो इसको भी हमें साबुन लगा के अच्छी तरह से साफ करना है। साबुन लगा के 20 सेकंड तक हाथ को रगड़ना है, मलना है, पूरे हाथ पे साबुन अप्लाई करना है, और अगले 20 सेकंड तक इसी तरीके से पानी से साफ धोना है। तो 20 से 40 सेकंड क्यों कहा जाता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने 20 सेकंड हाथ धोया, साबुन लगा के हाथ धोया तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कम धोया तो दिक्कत है, क्योंकि वो जो मैंने बताया था पहले चित्र में, कोरोना के बाहर जो कैप्सिड होता है, जो प्रोटीन युक्त होता है, वो ब्रेक होने के लिए साबुन और पानी में 20 सेकंड लगते हैं। इसलिए हमें 20 से 40 सेकंड ध्यान में रखना पड़ेगा। साबुन और पानी यदि नहीं है तो हमें 70% अल्कोहल जो होता है, उस 70% अल्कोहल के माध्यम से, 70% अल्कोहल जिस सैनिटाइजर में होता है, तो उस सैनिटाइजर के माध्यम से हाथ को 20 सेकंड तक रगड़ना है, सुमन एम या सुमन के टेक्निक से, ठीक है। इसको हमें नहीं भूलना है। आता याला आम्ही विसरणार नाहीये, ठीक आहे। मग करायचं काय, तर करायचं काय, हात धुवायचे, मग काय करायचं त्यांनी सांगितलं, काय करू नये तुम्हाला सांगतो की करू नये, तर दरवाजाच्या मुठी असतील, दरवाजाची घंटी असेल, लिफ्टची बटणं असतील, जिन्याचे कटडे असतील, आधारासाठी असले दांडे असतील, खुर्च्याच्या पाटा असतील, एटीएमची स्क्रीन असेल, मोबाईल असेल, बस असेल, ट्रेन असेल, यासारख्या पृष्ठभागांना हात लावायचा नाही। किसी भी सतह को हाथ नहीं लगाना है,
यदि लगाया है तो तुरंत हमें धोना पड़ेगा। एटीएम को तो हाथ लगाना ही है। यदि लगाया है तो तुरंत हाथ सैनिटाइजर से साफ करना पड़ेगा। बिना हाथ साफ किए यदि आप अपने नाक, मुंह और आंख को हाथ लगाओगे तो हाथ धोगे अपने हेल्थ से, अपने जिंदगी से ही, क्योंकि ये बहुत सावधानी बरतेगा। जो सावधानी बरतेगा वही सुखी रहेगा, जो सावध तो सुखी। हे आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे। हम देखेंगे श्वसन संस्थेची स्वच्छता। श्वसन संस्था क्या है, यानी क्या स्वच्छता करना मतलब क्या, अंदर उंगली डाल के साफ नहीं करना है। तो जो हम छींकते हैं या खांसते हैं उसके लिए हमें गुड बिहेवियर, गुड मैनर हमें हमें अभी अपने आप में ढालणे पडेल। आपल्यामध्ये ते रुजवावे लागतील चांगल्या सवयी। मग काय करावं लागेल, शिंकताना, खोकताना नाकासमोर, तोंडासमोर रुमाल किंवा टिश्यू पेपर धरावा लागेल। रुमाल किंवा टिश्यू पेपर जर धरला नाही तर मग तुम्हाला तुमच्याकडे रुमाल किंवा टिश्यू पेपर जर नसेल तर तुम्हाला आपल्या हाताचा हा जो कोपरा आहे, बेंड एल्बो, या बेंड एल्बो मध्ये आपल्याला असं तिथे शिंकावं लागेल। पण तिथे शिंकलो किंवा खोकलो तर हे सुद्धा आम्हाला साफ करावं लागेल। टिश्यू पेपर हमें तुरंत डस्टबिन में डालना है। डस्टबिन में नहीं डालोगे, उसको अपने पर्स में डालोगे तो अपने साथ वो कोरोना लेके आओगे, उसी पर्स से किसी को पैसे दोगे, फिर उसके पास जाएगा। ये सब हमें आदतों को चेंज करना। कोरोना के वजह से हम एक अच्छी, हम बोल रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी ये मिल रही है कि हमारी बुरी आदतें छोड़ने का हमें मौका मिल रहा है। अब थोड़ा पॉजिटिव न्यूज को देखिए। और यदि आपने खांसते वक्त, छींकते वक्त यदि हाथ को अपने सामने रखा है, कुछ लोगों को कंट्रोल नहीं होता, हाथ रखते हैं, रुमाल नहीं निकाल सकते, हाथ रखते हैं, तो तुरंत हाथ को साबुन से धोना है। ना भूले हाथ से साबुन धोना। अच्छा, क्या नहीं करना है इसमें, आप तो चित्र देख रहे हैं, कोई आंख को हाथ लगा रहा है, कोई नाक को लगा रहा है, ये है तो ये पूरा कैंसर, रॉन्ग है, ये नहीं करना है। दूसरा क्या करना है, खुले में थूकना है। बहुत लोगों को थूकने की आदत है, थूकने की आदत है खुले में, पान खा के, गुटखा खा के, जो चीजें कुछ कुछ खा के थूकने की आदत है। मैं हम लोग अभी कोरोना की वजह से सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कैसे खुले में ना थूके, क्योंकि उससे भी बीमारी फैल सकती है। यदि थूकना ही है तो आपको पिकदानी या किसी का यूज करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तो और जो अपनी साड़ी का पल्लू होता है, साड़ू का पल्लू है, साड़ी का पल्लू है या ओढ़नी है या फिर कोई भी ऐसा दुपट्टा है, उससे भी नाक को हमें नहीं ऐसा रोकना है सीखते और खाते वक्त, क्योंकि उसके उसी साड़ी के पल्लू को हमारे बच्चे टच करते हैं। मम्मी आ गई, दीदी आ गई, मौसी आ गई, उसको छूते हैं तो हमारे माध्यम से हमारे आने वाले को भी या बच्चों को भी उसका संक्रमण हो सकता है। तो इसके लिए हमें इससे बचना पड़ेगा। ठीक है, अपन पुढे जाऊंगा। शारीरिक अंतर, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो बात होती है 1 मीटर, तो उसका लॉजिक मैंने बता दिया। यदि जरूरी नहीं है तो घर से बाहर मत निकालो, लेकिन ऐसी कोई मुश्किल पड़ गई, मुश्किल आ गई कि जाना ही है तो जाते वक्त ध्यान में रखना कि 2 व्यक्तियों में, चाहे वो मेरा घर वाला आदमी हो या बाहर वाला कोई भी हो, तो उसके अंदर वो 2 व्यक्ति के अंदर 1 मीटर की दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। ध्यान में रखना, सावध तो सुखी, 1 मीटर की दूरी बहुत जरूरी, ये हमें ध्यान में रखना है। क्या करना नहीं है इस बार, इस पीरियड में कोई भी प्रोग्राम नहीं करना है। अभी जैसे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं आपका ऑनलाइन, यदि बर्थडे करना है तो ऑनलाइन करो, लड़कियों को देखना है तो ऑनलाइन देखो, लड़का देखना है किसी का तो ऑनलाइन देखो, घर पे मत बुलाओ, आज वो नहीं हो जाए। कुछ लोगों ने तो शादी भी ऑनलाइन की है, ठीक है। और इसीलिए हमें इस मौसम में, इस बीमारी के दौर में कोई भी प्रोग्राम अपने घर पे नहीं रखना है। बाजार नहीं जाना है, बाजार जाने की जरूरत पड़ी, जाना ही पड़ता है यदि, तो हमें 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है। और उसके साथ साथ और एक चीज करनी है, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। कोई यात्रा नहीं है, कोई गांव जाना नहीं है, कुछ भी नहीं जाना है। जो सावध रहेगा वही सुखी रहेगा। देखिए जो सावधानी रहेगा, ये हमें ध्यान भूलना नहीं। इसके बाद मीटर की दूरी, और दूसरा
है ये लिए है ही नहीं। ये मास्क उन लोगों के लिए है जो बीमार की सेवा करते हैं या उसके ऊपर उपचार करते हैं, उसको दवाइयां देते हैं। ऐसे डॉक्टर, हेल्थ वर्कर और एएनएम, इनके लिए ये मास्क है। फिर भी इस मास्क के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना जरूरी है, इसलिए मास्क को मैं करता हूं। ये मास्क ₹2.5 का हम यूज कर सकते हैं। 90 आवर्स के ऊपर इसको नहीं यूज करना है, लेकिन मैंने अभी लगाया 3 घंटे के बाद फिर से इसको निकाल के रखा, तो इसको फिर से यूज नहीं करना है। तो ये मास्क हमारे काम का नहीं है, और ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए N95 मास्क जो हमारे काम का है, जिसकी बार हमें जरूरत गिर सकती है, वो है ये सर्जिकल मेडिकल मास्क। ये मास्क जो है, ये मास्क हमारे पास होना बहुत जरूरी है। ये सर्जिकल मेडिकल मास्क जो है, ये बहुत जरूरी है, और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये किसको जरूरी है? जिसके घर में कोरोना का पेशेंट, कोविड-19 का पेशेंट, जिसके घर में कोविड-19 का पेशेंट है, उसकी सेवा करने वाले व्यक्ति। कोरोना का पेशेंट ढूंढना है, आपको कोई सर्विस करना है, तो ये लगाना पड़ेगा। यदि आपको किसी को ढूंढना है कोरोना का पेशेंट, तो लगाना पड़ेगा। आपको किसी पेशेंट के साथ हॉस्पिटल मार्केट जाते हो और कहीं जाते हो, स्टेशन में किसी रिसीव करने जाते हो या किसी दोस्त को मिलने जाते हो, जाना नहीं चाहिए लेकिन जाने की जरूरत है, तो आपको ये मास्क लगाना बहुत जरूरी है, जिसको फेस कवर बोला जाता है, जो कपड़े का है, जो वॉशेबल है। वो कैसे धोया जाता है, क्या जाता है, मैं आपको, ठीक है। तो ये 3 तरीके के मास्क है, आपके पास होना जरूरी है। कुछ लोगों को मेरी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है, तो और कुछ लोगों को बात करते हुए डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको डरने की बात नहीं है। ये बातें ये आपको पीपीटी दिया जाएगा, और बार बार ये बातें रिपीट भी हो जाएगी, तो डरने की बात नहीं, क्योंकि ये नेटवर्क है, इसको मैं अभी तो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो ये 3 मास्क हो गए। इसके बाद हम देखेंगे इस मास्क को कैसे लगाना है, इसको हैंडल कैसे करना है, इसको डिस्पोजल कैसे करना है। मैंने तो बताया कि N95 मास्क कितना समय लगाना है, ये बता दिया, जरूरत नहीं। अभी हमें जो देखना है, ये सर्जिकल मास्क और ट्रिपल लेयर मास्क और मेडिकल मास्क, इसको ट्रिपल लेयर मास्क क्यों बोलते हैं? तो ये 3 लेयर होते हैं। उसके ये जो 3 लेयर है, जो मैंने उल्टा पकड़ा था इसको, ये जो है, ये जो 3 लेयर है, ये 3 लेयर जो है, ये मास्क होता है, इसलिए इसको ट्रिपल लेयर बोलते हैं, या फिर सर्जिकल मास्क। ये डॉक्टर लोग यूज करते हैं ऑपरेशन के बाद, सर्जरी करते हैं। यप, संदीप जी, तो फोल्ड है ये संदीप जी, हाँ, एकच सेकंद, मग थोडस हे सांगायचं की पार्टिसिपंट खूप लार्जर नंबर मध्ये रिड्यूस होत आहेत, निघून जात आहेत. तर मला सगळ्यांना हीच विनंती करायची आहे की कदाचित आता तुमच्याकडे, म्हणजे आपल्याकडे सगळ्यांवरती निसर्ग वादळाचा प्रकोप असल्यामुळे कदाचित मधून मधून नेट कनेक्टिव्हिटी डिस्टर्ब होऊ शकते, परंतु तुम्ही शेवटपर्यंत सेशन मध्ये राहावं अशी विनंती आहे. कारण आता थोड्या वेळापुरती जरी बँडविड्थ डिस्टर्ब झाली तरी नंतर व्यवस्थित बँडविड्थ मिळू शकते. त्यामुळे आपण आशा न सोडता शेवटपर्यंत तुम्हाला सगळ्यांना राहण्याची मी विनंती करते. येस संदीपजी, ओव्हर टू यू. आवाज डिस्टर्ब खूप होत आहे का माझा? मध्ये मध्ये होतोय, पण ते बँडविड्थ आहे, कारण आपण करू शकत नाही, कारण सगळ्या हातात नाहीये. नेटवर्क का प्रॉब्लम, ठीक है। इसीलिए ये जो अभी मैडम ने बताया ना, जो लोग जा रहे हैं शायद बैटरी डाउन होती होगी, बहुत सारे इश्यूज है, कोई जानबूझ के नहीं जाता है, कि जब गवर्नमेंट का ट्रेनिंग है तो कोई जाता नहीं होता है, करता नहीं है। लेकिन ये जो आवाज बीच में ब्रेक हो रही है, इसको ही ध्यान में रखते हुए हम पीपीटी में कुछ रिपीटेडली ली है, रिपीटेशन हो रहा है, तो उसके लिए है।
जो जा रहे हैं तो फिर से आएंगे, वो पूरा कवर होता है, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन ट्रेनिंग में ऐसा ही करना। तो मैं बता रहा था कि ये जो मास्क है, जो मैंने मास्क उसको पकड़ा है उल्टा, ये फोल्ड जो दिख रहे हैं ऊपरी तरफ दिख रहे हैं, ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, इसको हमें नीचे जमीन की तरफ झुकाना है। ऐसे नाक है, ये मुंह है, ये तोड़ी है, ये तीनों को कवर करना है। ऐसे इस तरह से उसको कवर करना है। और कवर करते वक्त मास्क के कान पकड़ना है। कोई भी मास्क आपको यूज करना है तो उसके कान पकड़ना है। कुछ लोग कान आराम से पकड़ सकते हैं। तो ये कान को पकड़ना है और कान को पकड़ के ही अपने कान के तरफ उसको लेके जाना, कान पे लगाना। ठीक है। किसी भी हालत में मास्क को लगाते वक्त ये किसी भी हिस्से को हमें नहीं छूना, हमें नहीं छूना है। कोई भी मास्क आप लगाओ, मास्क को नहीं छूना है। आप लोग बहुत सारे टीवी पे देख रहे होंगे, बहुत टीवी पे भी लोगों को, बड़े बड़े लोगों को देखते होंगे, पत्रकारों को खास करके देखते होंगे। पत्रकार बंबई की न्यूज कवर करते हैं, तब बताते हैं कि बांद्रा टर्मिनस के बाद आगे बहुत सारी भीड़ है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे, कोई भी नॉर्म फॉलो नहीं कर रहे, और वो करते करते वो भी ऐसे खींचते हैं, अपने मास्क को टच करते हैं। तो ये गलत है। ये उसको बोल रहे हैं, लेकिन यार बोलते हैं ना, एक दूसरे को हंस रहे, लेकिन वो हंसने की जरूरत नहीं है, दोनों भी वैसी ही है। और इसको टच करना ये बहुत गलत है, क्योंकि आपके हाथ में इंजेक्शन लगाए तो ऐसा कुछ लोगों को ये मास्क है, तो कुछ लोगों को मास्क ऐसे करने की भी आदत है। तो ये भी गलत है, अनसाइंटिफिक है, ये मेडिकल के टर्म में गलत है। तो ये अभी डॉक्टर लोग करते हैं, डॉक्टर लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उनका देख के लोगों को लगता है कि ऐसा खींचा तो चलता है। तो ये क्या होता है, देखिए आमतौर पे यहाँ भी इन्फेक्शन हो सकता है। किसी ने छींका है तो यहाँ भी गिरा है, तो मैंने मास्क ऐसे खींचा तो ऐसा यहाँ आ गया, फिर मास्क के अंदर के हिस्से को लग के वो फिर से मेरे मुंह में चला गया, डीटीएच हो गया, डायरेक्ट टू होम हो गया। ठीक है। तो ये डेंजर है, इसलिए मास्क को खींचना नहीं है। मास्क लगा के भी बात कर सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड पास नहीं होता है, फिर अंदर जाता है। ऐसा कुछ नहीं, मेडिकली ऐसा कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। ये टीवी वाले कुछ भी बता रहे हैं, आप उस पर ध्यान दें मत रखो। यदि ऐसा होता तो मैं आप लोगों को बता देता। लेकिन मास्क यूज करने का एक पीरियड होता है। मास्क आप अपने घर में बैठे हो, कोई जरूरत नहीं है, बाहर जाना है तो फेस कवर लगाना पड़ेगा। ये मास्क कब लगाना है बताया। लेकिन कोई भी मास्क, यानी वो N95 मास्क छोड़ के वो 90 आवर्स चलता है, ये मास्क या फेस कवर आपको 6 से 8 घंटे तक ही यूज करना है। एक मास्क 6 से 8 घंटे तक इसलिए मास्क यूज करना है क्योंकि ये गीला होता है। ये गीला होता है तो इसको फेंकना पड़ेगा, फेंकने का तरीका भी है, वो बाद में बताऊंगा। तो ये मास्क गीला होता है तो इसको निकाल के रखना पड़ेगा। दूसरा, जो लोग बोलते हैं कि मास्क, जो बहानेबाज हम लोग हैं, तो बहाने बहुत है। बहाने ये है कि मास्क लगाने से श्वास नहीं ले सकते, सांस नहीं ले सकते, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या जो महिलाएं दुपट्टा ओढ़ लेती है वो मर जाती है? कुछ महिलाएं जो बुर्खा पहनती है उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना जाता होगा। तो ये सब इलॉजिकल बातें हैं, तो इसमें हमें नहीं जाना है। हम एजुकेटेड लोग हैं, हमें जो बात सही है सही मानना पड़ेगा। लेकिन इसका कोई भी चीज का हमें अति नाही करना आहे। अति तेथे माती आहे, त्यामुळे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे की 8 तासाच्या वरती असं मास्क लावायचं नाही, ते बदलून पाहिजे तर दुसरं लावा। ठीक है, ये मास्क हुआ। फिर एक दूसरा मास्क जो फेस कवर है, उसमें जो कान में लटकाने वाला है, ठीक है। लेकिन जो एक मास्क जो मैंने घरेलू बनाया है, मेरे रुमाल से बनाया है, जो ऐसे लेस वाले मास्क है, वो भी मार्केट में मिलते हैं कुछ 40-45 रुपए में। तो ये लगाने का भी एक तरीका है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। मास्क को वही नाक, मुंह और टोड़ी तीनों को कवर करके हमें कान के पीछे से लेना है। जैसे हम चश्मा लगाते हैं, ऐनक लगाते हैं, उस तरह से हमें कान के पीछे इसको पहले क्या किया मैंने, ऊपरी हिस्सा जो इस मास्क का है, पहले मैंने ऊपरी हिस्सा बांध दिया, पहले ऊपरी लेस बांध दिए मैंने, फिर मुझे निचले लेस बांधने हैं। तो मास्क लगाने के पहले क्या करना है, लगाते वक्त क्या करना है, सबसे पहले ऊपरी लेस बांधने हैं, फिर निचले बांधने हैं। और खोलते वक्त मास्क के पहले निचले लेस छोड़ने हैं, फिर ऊपरी लेस छोड़ने हैं। ठीक है, नियम वही है, किसी भी हालत में यहाँ नहीं छूना है। और कुछ लोगों को, मैंने एजुकेटेड लोगों को ये पाया है, देखा है
कि ये मास्क को ऐसे कान के नीचे लगाते हैं ऐसे। मुझे बताइए, आप चश्मा कान के नीचे लगा सकते हो? चश्मा कान के ऊपर क्यों लगाते हैं? कान के ऊपर लगाएंगे तो ही दिखेगा, ऐसा थोड़ी है। तो कान के ऊपर इसलिए लगाते हैं क्योंकि और गिरे ना। तो ये मास्क भी देखिए, मैंने कान के नीचे डाल दिया, थोड़ा ऐसा करूंगा तो नीचे आएगा, गिरेगा, और ऐसा खींचूंगा तो पूरा खत्म। तो इसीलिए हमें मास्क को कान के ऊपर ही डालना है। मैंने बड़े पुलिस ऑफिसर को भी देखा जो कान के, जो अपने राज्य में, तो अपने राज्य का होता तो शायद नहीं, दूसरे राज्य में एक बड़े पुलिस ऑफिसर को मैंने टीवी पे देखा जिन्होंने कान के नीचे डाला। लेकिन अपने राज्य में मेरे वेल एजुकेटेड लोग के नीचे बाप, आप टीवी पे देख चलता है, यहाँ नहीं चलेगा, ये डेंजर है। तो ये तीन तरह के मास्क मैंने बताए। ये सब मास्क को हैंडल करते वक्त कोई मास्क लगाना है, मास्क निकालना है, या मास्क को निकाला है, तो तीनों वक्त हमें साबुन से सुमन एम ये या सुमन ते के टेक्निक से हाथ को साफ सुथरा करना है। हाताला आपल्याला स्वच्छ साबणाने धुवूनच मास्कला काढायचा आहे, मास्कला लावायचा आहे आणि काढल्यानंतर हात धुवायचे। आता हे मास्क जे आहे, ये जो मेडिकल मास्क है, उसको क्या करना है? इसको फेंकना है। ये वन टाइम यूज है, ये एक टाइम ही यूज करना है। इसको धो के आप बार बार यूज नहीं कर सकते। ये वन टाइम यूज के लिए है, एक टाइम ही यूज करना है। लेकिन ये यूज करते वक्त, ये एक टाइम यूज करके फेंकने के पहले इसको धोना है। इसको धो के उसको थोड़ा सुखा के, अभी बारिश है तो सूखेगा नहीं, तो इसको इस्त्री नहीं लगा सकते क्योंकि इस्त्री लगाएगा तो जलेगा। तो इसको धो के कागज में घर में ऐसे मास्क होना जरूरी है। ये इम्पोर्टेंट है। जैसे हर घर में डेटॉल होता है या विक्स होता है या झंडू बाम भी होता है, उसी तरह से हर रोज बीमारी नहीं होती है, सर दर्द नहीं होता है, लेकिन फिर भी झंडू बाम जैसे होता है, उसी तरह से ये मास्क हमारे घर में जरूरी है। क्योंकि पता नहीं है बंबई में रहते हैं, कहाँ कब जाना पड़ेगा, किसकी जरूरत पड़ेगी। और ये मास्क तो हर आदमी के पास 2 होने चाहिए, हर किसी के पास होना चाहिए। घर में 10 लोग है, 4 लोग है तो चारों लोगों के पास होना चाहिए। 4 लोगों के पास 2-2 मास्क होने चाहिए। आज का मास्क अलग, कल का मास्क अलग, क्योंकि ये धोया तो मुझे अभी बारिश के वक्त बताना पड़ेगा 3 मास्क रख लो, क्योंकि ये तो करने के जल्दी सूखे मुंबई में वैसे जाती नहीं है ज्यादा वक्त, लेकिन गई तो आती भी नहीं है जल्दी। ये भी है। तो ये सब हम, यानी बाप का मास्क बच्चे ने यूज किया, बच्चे का मास्क माँ ने यूज किया, ऐसा नहीं होता है। जैसे कितना भी प्यार हुआ, आप तो टूथ ब्रश यूज नहीं करते एक दूसरे का, उसी तरह से मास्क को यूज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। और ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से मास्क का हैंडलिंग करना है और मास्क का डिस्पोजल कैसे करना है। किसी भी हालत में किसी भी मास्क, बच्चों को भी मास्क लगाना बहुत जरूरी है। लेके जो भी मिसकंसेप्शन है तो वो हमें भूलने पड़ेंगे, छोड़ देना पड़ेगा। कोई भी मास्क 6 से 8 घंटे के ऊपर नहीं यूज करना है, हाथ बार बार धोना है। और हम देखेंगे अभी, अब फील्ड में यदि जाओगे तो क्या करना है, मैंने बताया। फील्ड में यदि किसी काम के वजह जाना पड़ेगा तो आपको 1 मीटर की दूरी रखना है। मास्क का मैसेज मैंने बोला कि रिपीटेडली मैसेज आएंगे, जो लोग शायद उस वक्त नहीं सुन पा रहे होंगे अभी सुन पाएंगे। तो बार बार ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 1 मीटर की दूरी जरूरी, मास्क लगाना है, और मास्क लगाना है तो ही बाहर जाना है। जब बाहर जाना है मास्क लगाना है, आंख और नाक को स्पर्श नहीं करना है, और हाथ धोना बार बार जरूरी है। किसी को भी टच नहीं करना है। जरा बुखार देखो, अरे बहुत दिन से मिल गई बहन करके नहीं, गले लगाना है। आज गले लगाना तो डेंजर हो गया है। तो ठीक है, आगे आगे वो दोहराएगा, फिर से कुछ तो कुछ मिलेगा। आज की तारीख में तो बंद है। और घर पे पहुंचे बाद में, या फिर डैडी आ गए या फिर बहन आ गई या फिर दीदी आ गई, जो भी है, बच्चे आते हैं जब करते तो हमें सोचना पड़ेगा हमारे घर के जाने के बाद
हमारे साथ शायद हमारे कपड़ों पे लग के हमारे पैर को लग के हमारे घर में शायद ये वायरस आ सकता है। इसीलिए हमें सोचना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। जो सावध रहेगा वही सुखी रहेगा, जो सावधानी बरतेगा वही सुखी रहेगा, हे हमें ध्यान में रखण्यागा। सावध तो सुखी लक्षात ठेवा आणि म्हणून आपल्याला आपल्या घरी गेल्यानंतर सगळ्यात पहिला आपला मास्क काढून ते डस्टबिन मध्ये टाकणं, हात स्वच्छ करणं, आपली स्वच्छता करणं, नंतरच घरातल्या वस्तू आणि व्यक्तींना स्पर्श करणं हे आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल। आपली पर्स आणि मोबाईल यासारख्या गोष्टींना घरगुती जंतुनाशक वापरून, घरेलू जो जंतुनाशक होते हैं डिसइंफेक्शनल होते हैं उनका यूज करके 4 कप पानी में 4 कप जो पानी होता है तो 4 कप पानी में 4 टेबल स्पून आप ब्लीच डालोगे, उसका द्रावण करके जसं आपण ताप आलेल्या माणसाला ते कपड्याने पुसून घेतो, जैसे हम बुखार वाले व्यक्ति को जैसे पोंछ के लिए उसी तरह से मोबाइल और पर्स को पोंछना है। उसके अंदर उसमें पानी में नहीं डालना है, पानी में डालोगे तो पूरा पानी हो जाएगा। आप लोगों को इसकी जानकारी, यदि आपको कोई सर्दी खोखला या सर्दी खांसी या बुखार है तो आपको हॉस्पिटल में जाना जरूरी है, आपकी चेकिंग करनी जरूरी है। सरकार ने अभी कोविड के लिए अलग से हॉस्पिटल बनाए हैं, उसके लिए जाना जरूरी है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब तक आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है तो जो अदर सर्दी, अभी बारिश चेंज हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, बारिश आ रही है तो सर्दी हो सकती है, लेकिन साधारण सी सर्दी का मतलब कोरोना नहीं है, ये ध्यान में रखना है। अभी मैं आ रहा हूँ थोड़े थोड़े लास्ट में मेरे सेशन के आखिरी में, तो ये अभी देख रहे हैं कि हम लोग ये सब तो देखा कोरोना कैसे फैलता है, कैसे रोक सकते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द, हमारे रिश्ते नातों में, हमारे दोस्तों में, हमारे बच्चों में, हमारे स्कूलों में ये लोग भी है जो ज्यादा रिस्की है, जिनकी लाइफ रिस्क में है। हमारे जो बुजुर्ग है उनकी लाइफ आज रिस्क में है, क्योंकि कोरोना में इनकी प्रतिकारक शक्ति यदि कम होती है तो इसके वजह से इनको ज्यादा कोरोना अटैक करता है। जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है उसके वजह से इनको अटैक करता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग है उनको हमारा खास ख्याल देना बहुत जरूरी, उनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। जिनको हार्ट के डिसीज है, जिनको लंग्स की डिसीज है, या फिर अस्थमा जैसी बीमारी है, किडनी की डिसीज है, कैंसर की डिसीज है, ऐसे लोगों के भी उसकी इम्यूनिटी होती है, प्रतिकार शक्ति होती है, वो भी कम होती है, तो इनके लिए भी हमें खास ध्यान देना पड़ेगा। ये लोगों ने उस वक्त हमें ध्यान दिया था जब हम बच्चे थे, आज हमारी जिम्मा है, आज हमारी बारी है, आज हमें इनको ध्यान देना है। यदि मेरे घर में ऐसा बुजुर्ग है तो मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैं आज तगड़ा हूँ, आज मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, मैं बाहर जाके घूम के आऊंगा, लेकिन मैं यदि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन वही मेरे घर में मेरी बुजुर्ग माँ है, उसको कुछ हो सकता है मेरे वजह से, क्योंकि उसके लिए वो बाहर नहीं जा रही है, उसके लिए कोरोना मैं लेके आ रहा हूँ, ये मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके लिए मुझे आप सभी को 10 उंगलियों की करनी रिसर्च आया नहीं है, अभी कुछ आया नहीं है, लेकिन आप पा सकते हैं, आपने न्यूज में भी देखा होगा, टीवी में देखा होगा, हमारे मुख्यमंत्री के साहब भी बोल रहे हैं कि जिस महिला को कोरोना पॉजिटिव महिला जो गर्भवती थी, उसने जब डिलीवरी हुई उसकी, उसने जो बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा कोरोना निगेटिव निकला। बंबई में हुआ, औरंगाबाद में भी हुआ। तो ये जो है ये चीजें सामने आई है, लेकिन हमें इसके लिए भी थोड़ी खास खबरदारी लेनी पड़ेगी, खास हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो ये ओवरऑल हो गया कोरोना के बारे में। मैं आपको अभी यहाँ सेशन ये खत्म करता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट सेशन, अगले एक सेशन के लिए। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे बालाजी सर जो है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगला सेशन में ले ले, और तब तक आपको कुछ यदि सवाल है तो प्लीज आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। बालाजी सर प्लीज ओवर टू यू। थँक्यू. माझा आवाज येतो? हाँ बालाजी सर। हॅलो, माझा आवाज आहे ना? आवाज येतोय प्रॉपरली? हाँ हाँ हाँ, साउंड एंड क्लियर। ओके, थँक्यू. सर आणि वेलकम. तुम्ही एवढं कठीण परिस्थिती झालेला आपल्याकडं निसर्गाचा सुद्धा प्रकोप सध्या होत आहे, तरी जॉईन झाला त्याबद्दल धन्यवाद आणि वेलकम. सो कोरोनाच्या प्रतिबंधामध्ये आपण विविध उपाय मागच्या सत्रामध्ये संदीप सरांकडून ऐकलात.
त्या उपायाला जोडूनच पुन्हा आपण पाणी आणि स्वच्छतेच्या बाबतीतले काही उपाय ह्या सत्रामध्ये पाहणार आहोत. तर ते पाणी आणि स्वच्छतेच्या बाबतीतलं सर्वप्रथम आपण पाहूया पाणी साठवण, त्याची हाताळणी आणि स्त्रोतांच्या स्वच्छतेच्या बाबतीत आपण काय खबरदारी काय घ्यायला पाहिजे आणि त्या बाबतीतली आपल्याला कशी प्रोसेस करायची आहे. सर्वप्रथम आपल्याला ही काळजी घ्यायची आहे, आपल्या घरी किंवा आपल्या शाळेमध्ये जे आपण पाणी साठवतो, ते पाणी साठवण्याचे भांडे हे स्वच्छ असायला पाहिजे. ते वेळोवेळी स्वच्छ केलेले असणं गरजेचं आहे. आपल्याला आवश्यक जेवढं पाणी आहे, आपण जे एकत्रित केलेलं आहे, ते पाणी गरजेनुसार त्याचं निर्जंतुकीकरण करणं आवश्यक आहे. निर्जंतुकीकरणामध्ये विविध उपाय आहेत. त्यामध्ये पाणी उकळण्याचा उपाय आहे, पाणी गाळण्याचा आहे, तुरटी फिरवण्याचा आहे. त्यासोबतच त्याच्या पुढे चालून ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी मध्ये आपल्याकडं आरओची सिस्टम आहे, रिव्हर्स ऑस्मोसिस त्याला आरओची सिस्टम आहे, फिल्टर सिस्टम आहे. त्याचा वापर करून आपण आवश्यक तेवढं पाणी ट्रीट करू शकतो. सर्वात महत्वाचं हे पाणी ट्रीट केलेलं भांड्यामध्ये ठेवलेलं हे पाणी घेतेवेळी आपण ते पाणी एकतर तोटीनच घ्यावं, जर तोटी नसेल तर ओगराळ्यांचा वापर करूनच ते पाणी घ्यावं. आपण कटाक्षाने हे टाळायला हवं की जे भांड आहे, ग्लास असेल, आपले तांबे असतील, जग असेल, मग असेल, त्याने डिरेक्टली ते आपल्या पाणी साठवणुकीच्या भांड्यामधून पाणी कधीही घ्यायचं नाहीये. असं केल्याने काय होणार आहे, आपलं जे पाणी आहे ते निर्जंतुक राहील, शुद्ध राहील. आपल्याला ही सुद्धा काळजी घ्यायची आहे. त्यापुढे पण हेही पाहायचं की आपण जे भांड वापरतोय ते भांड हे उंचावरती ठेवणं अपेक्षित आहे. ते उंचावरती ठेवणं अपेक्षित का आहे, कारण धुळीचं जे संसर्गचे प्रमाण असतं ते धूळ एवढी जास्त होत नाही. जे घरात हाऊस फ्लायच असतात, जे मासे असतात, जिन्हें मक्खियां वो मक्खियां ही इस पे बैठे, इसलिए हमें जितने भी हमारे वाटर के पॉट्स है, जो बर्तन यूज करते हैं, वो भी सतह पर चल रही है. सबसे अहम बात हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो ऊपरी सतह पर जो रखे हुए बर्तन है, वो बर्तन या फिर जो भी अपना पॉट है, कंटेनर है, वो कवर्ड होना चाहिए, ताकि उसमें धूल मिट्टी या फिर कोई भी ऐसा आइटम या फिर कंटामिनेशन उसमें जाना नहीं चाहिए. त्याच्या पुढे चालून आपल्याला हेही बघायचं आहे की आपल्या घरात जो असणारा जो पाण्याचा स्रोत आहे, म्हणजे नळाचं कनेक्शन असेल किंवा आपण समजा झोपडपट्टी, कॉलनी किंवा असं जिथं आपण सार्वजनिक ठिकाणांवरून पाणी गोळा करतो, जिथून आपण सार्वजनिक ठिकाणांवरून पाणी गोळा करतो, असे ठिकाण सुद्धा आपल्याला साफ ठेवणं तेवढेच गरजेचं आहे. म्हणून आणि त्यासोबतच आपल्या घरामध्ये जे भांड ठेवलेलं आहे किंवा शाळेमध्ये जे भांड त्या भांड्याच्या आसपासचा स्रोत सुद्धा, आसपासचा एरिया सुद्धा हा साफ असणे गरजेचं आहे. कारण आपला अल्टिमेट एम काय असणार आहे, तर पाण्याचं दूषितीकरण कधीही होता कामा नये. आणि त्यामुळं ना की कोविडच्या 19 याच्यामध्ये विषाणू असतात की नाही, आतापर्यंत आपल्याला हे प्रूव्ह झालेलं नाहीये. परंतु सेन्स आता इथून पुढे आपण आता पावसाळ्यामध्ये एंटर करत आहोत, मान्सून सुरू होत आहे आणि या काळात पाणी आणि स्वच्छतेशी निगडीत जे आजार असतात त्यांना आपल्याला सुद्धा दूर ठेवायचं आहे. म्हणून ते जे पाण्यामुळे होणारे जे आजार आहेत, दूषित पाण्यामुळे जे होणारे आजार आहेत, त्यांना सुद्धा आपल्याला अशा मार्गे दूर ठेवायचं आहे. पुढील स्लाइड प्लीज. आता आपण याच्यामध्ये पाहूया, ह्या स्लाइड मध्ये पाहूया की स्वच्छतेच्या बाबतीतले काय आयाम आहेत, स्वच्छतेच्या बाबतीत आपण कसं सजग राहायला पाहिजे आणि सार्वजनिक स्वच्छतेचे जे प्लॅटफॉर्म आहेत ते युज करते वेळी किंवा फॅसिलिटीज युज करते वेळी आपल्याला COVID-19 पासून कसं सुरक्षित ठेवायचं या बाबतीत आपण पाहूया. तर सर्वप्रथम सर्वांना हीच विनंती असणार आहे किंवा मेसेज हाच असणार आहे की सर्व नागरिकांनी, त्याच्यामध्ये लहान मुलांचे, ह्या सर्वांनी शौचालयाचा नियमित वापर करणं गरजेचं आहे. तर नियमित वापर करणं गरजेचं का आहे, कारण जे फिकल वेस्ट आहे, म्हणजे आपल्या शौचालयातली जी विस्टा आहे किंवा त्यातलं जे कंटेंट आहे, तर त्याच्यामध्ये 11 दिवस हा कोरोनाचा विषाणू राहतो असं दुजोरा मिळत आहे. म्हणून शौचालयाचा वापर आपण करणं गरजेचं आहे. शौचालयाचा वापर करण्यासाठी आपल्याला काय आवश्यक आहे, तर शौचालयामध्ये पाण्याची उपलब्धता असायला पाहिजे, साबण असायला पाहिजे, ब्रश असायला पाहिजे. का, तर हे सर्व जे शौचालय वापर करते आहेत यांनी ते वेळोवेळी साफ ठेवावं म्हणून. मग पुढे चालून संदेश हाच येणार की जो शौचालय वापर करता आहे त्याने ते वेळोवेळी ज्या वेळी वापर केला आहे शौचालयाचा त्याच्या वेळी त्याने त्यामध्ये पाणी टाकणं अपेक्षित आहे. मग याच्यामुळे काय होणार आहे, जो पुढला वापर करता आहे, पुढला जो युजर आहे त्याला ते
शौचालय जसं आपण एक्सपेक्ट करतो की मला शौचालय वापरायचं असेल तर शौचालय जसं साफ असायला पाहिजे तसंच आपली सुद्धा खबरदारी ही असली पाहिजे की समोरच्यासाठी आपण जसं आपण एक्सपेक्ट करतो तसंच ते ठेवून यावं. त्यासोबतच पुढे हेही बघायचं आहे आपल्याला की आपण हे कटाक्षाने पाहतो की लहान मुलांची विस्तारक असते काय लहान मुलांच्या विस्तार असं काय पडलंय तेव्हा ते काय हानिकारक आहे तर ते लहान मुलांनी कुठेही केलं तर चालतंय तर असं नाहीये. सर्वात आपण महत्वाचं जर पाहायला गेलं तर लहान मुलांची विस्ता ही खूपच हानिकारक असते घातक असते. म्हणून ही लहान मुलांची विस्ता सुद्धा आपल्याला शौचालयामध्येच त्याचा डिस्पोज करायचा आहे. आणि कटाक्षानं हे पाहायचं की ते लहान मूल जे आहे किमान 3 वर्षाच्या पुढलं तर ते मूल शौचालयाचा वापर करेल आणि जर त्याला ते असमर्थ असेल त्याला आणखी सवय लागलेली नसेल तर त्याला सवय लावायची आहे आणि जर त्यांना बाहेर जर विस्ता केली तर त्या विस्तेचं शौचालय बालाजी सर तुमचा आवाज बंद झालाय. सॉरी डिस्कनेक्ट झालेलं हँग झालेलं त्यामध्येच. ठीक आहे आता आवाज येत असेल मला. हा तर सर्वांनी असं शौचालयाचा परिसर वगैरे साफ ठेवायचा आहे आणि प्राधान्यानं हे करायचं की वेळोवेळी शौचालयाचा वापर केल्यानंतर किंवा साफ केल्यानंतर प्रत्येकाने आपले हात योग्य प्रकारे धुणे गरजेचं आहे. जसं मागच्या सत्रामध्ये संदीप सरांनी अत्यंत काळजीपूर्वक आणि व्यवस्थित तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे. ज्या 6 स्टेप्स सांगितलेल्या त्या 6 स्टेप्स आपण फॉलो करायच्या आहेत. सर पुढील स्लाइड प्लीज. तर हे एकंदरीत झालं पाणी आणि स्वच्छता हे घर किंवा संस्था स्तरावरती. आणखीन ज्यावेळेस आपण जनरल जे कम्युनिटी टॉयलेट असेल किंवा पब्लिक टॉयलेट असेल ते वापरतेवेळी काय खबरदारी घ्यायला पाहिजे हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. सर्वात महत्वाचं आहे आता आपण मुंबईमध्ये बरेच जण पाहतो की आपल्याकडे बीएमसीचे टॉयलेट्स आहेत म्हाडाचे टॉयलेट्स आहेत आणि विविध झोपड्यामध्ये शौचालयाचा वापर करणारे लोक आहेत. हे करताना काय होतं की रेग्युलर टाइम मध्ये बघतो की आपण एक तास सर्व लोक लाईन मध्ये येऊन थांबतात आणि एकमेकाला चिटकून उभे राहतात. परंतु ह्या केसमध्ये कोविड-19च्या प्रतिबंधासाठी शौचालयाचा वापर करतेवेळी किमान 1 मीटरचं अंतर आपण पाळलं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर शौचालयाचा वापर करायला जातेवेळी चप्पल शिवाय शौचालयामध्ये जायचं नाहीये आणि पॉसिबल असेल शक्य असेल त्यावेळी प्रत्येक वेळी मास्कचा वापर करून शौचालयात जायचं आहे. शौचालयामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की किळसवाणी सवय आहे नागरिकांची ते शौचालयामध्ये इकडे तिकडे थुंकतात. म्हणून ते थुंकणं सुद्धा नागरिकांनी बंद करणं गरजेचं आहे. थुंकणे आपण आणि त्याच्या पुढे चालून हेही पाहायला पाहिजे की शौचालयाचा वापर केल्यानंतर साबण आणि पाण्याने हात धुण्याबरोबरच तिथं जे स्वच्छता आहे स्वच्छतेमध्ये तुम्ही सुद्धा कॉन्ट्रीब्युट करू शकता. म्हणजेच काय जर आपण घाण नाही केलं तर त्याला जे ऑपरेशन जो वेळ लागणार आहे खर्च लागणार आहे तो दूर जाईल. आणि त्याच्या पुढे चालून आपल्याकडे मुंबईमध्ये आता सध्या आपण स्वच्छतेसाठी मॅस्कॉट्स तैनात केलेले आहेत जे सीबीओ मार्फत असणार आहेत. ते आपल्याला वेळोवेळी ज्यावेळेस हे कम्युनिटी किंवा पब्लिक टॉयलेट्स आपण वापरायला जाऊ त्यावेळेस ते स्वच्छतेच्या बाबतीत विविध संदेश देणार आहेत. तर ह्या इत्थंभूत ह्या अशा सर्व जर आपण खबरदारी घेतल्या पाणी आणि स्वच्छते संदर्भात तर आपल्याला ह्या 2 माध्यमातून जे संक्रमण होणार आहे त्या संक्रमणाला आपण आळा घालू शकू.